तो देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि एकाकी सिर्फ एक साई-फाई कॉमेडी वेब सीरीज है तो तुम गलत हो, क्योंकि अगर तुमने एकाकी के तीनों चैप्टर्स को देखा होगा तो मे भी तुमने एक चीज नोटिस की कि नहीं कि भाई एकाकी हंसने से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है। वेल, अभी तक 3 चैप्टर्स आ चुके हैं, लेकिन हर चैप्टर के बाद एक ही फीलिंग बची है कि नेक्स्ट कब आएगी। अब आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? वेल, इस वीडियो में मैं यही कवर करने वाला हूँ कि आखिर एकाकी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद क्यों हो रही है। देखो, पहली रीजन है कि एकाकी एक्सपेक्टेशन तोड़ चुकी है। देखो, आशीष का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही इमेज आती है, फास्ट कॉमेडी, लाउड जोक्स और ग्रांटेड लाभ। बेशक ये सभी चीजें एकाकी में तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एकाकी कुछ अलग ही हिट करती है। यहाँ साइलेंस है, कंफ्यूजन है और अनईजी मूवमेंट है, जहाँ ऑडियंस से सोचने पर मजबूर होती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और जब एक्सपेक्टेशन टूटती है तो अटेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वेल, दूसरी रीजन है एकाकी की साई-फाई कैटेगरी होना। साई-फाई कहने का मतलब है सिर्फ साई-फाई। इंडियन ऑडियंस साई-फाई समझती है, लेकिन इंडियन क्रिएटर्स पे कम ट्रस्ट करती है। देखो, तीसरी रीजन है सवाल का ज्यादा होना और जवाब का कम मिलना। जहाँ चैप्टर 1 सब कुछ अनक्लियर दिखती है, वहीं चैप्टर 2 में कनेक्शन बनते हुए नजर आते हैं और तीसरी चैप्टर बहुत कुछ रिवील करती है, जहाँ स्टैक बढ़ते हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ते हैं और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू भी बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी पिक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुई है और ये एक्सीडेंट नहीं है। जब सवाल बढ़ते हैं तो दिमाग सीरीज के साथ रहता है, कमेंट्स में, रील्स में, डिस्कशंस में। सीरीज खत्म होती है लेकिन स्टोरी नहीं। देखो, चौथी पॉइंट है एक्टिंग का इनविजिबल होना। वेल, अगर तुम इन तीनों ही पार्ट्स को मिलाओ तो तुम्हें एक चीज इन तीनों में ही कॉमन देखने को मिलेगी। देखो, अगर तुम इन तीनों ही पार्ट्स में एक चीज कॉमन ढूंढो तो वो है इन तीनों की जोक। आई नो समटाइम अननेसेसरी जोक्स भी हैं, बट फिर भी उनके कैरेक्टर सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। नो ओवर एक्टिंग, नो कार्टूनिस्ट एक्सप्रेशन। पांचवी रीजन है स्लो पेस लेकिन स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। आज का कंटेंट फास्ट होता जा रहा है, लेकिन एकाकी जानबूझकर स्लो है, जहाँ शॉर्ट्स रुकते हैं, मूवमेंट सांस लेते हैं। इससे ऑडियंस पहले रेस्टलेस होती है, फिर क्यूरियस और एडिक्ट। यहाँ स्लो पेस का काम है उस सस्पेंस को क्रिएट करना जो आने वाले पार्ट्स के लिए लोगों के हाइप को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दे। एंड डेफिनेटली इन तीनों पार्ट्स ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन काम को करा है। देखो, आखिरी पॉइंट है ऑडियंस को एंड नहीं पता, और जब एंड अननोन होती है तो जर्नी इंटरेस्टिंग बन जाती है। और एकाकी का सबसे बड़ा पावर यही है। लाइक आशीष ने अभी तक ये चीज क्लियर नहीं किया है कि अभी कितने पार्ट्स आने वाले हैं, एंड वी कांट गेस कि भाई अभी ये सीरीज कितनी लंबी जाएगी। पर टू बी ऑनेस्ट, मैंने आशीष के बहुत सारे कमेंट्स और रिव्यू पढ़े कि देखो तुम वेट करो और ये वेट वर्थ इट होगा। पहले एकाकी इसलिए वर्क नहीं करती क्योंकि वो परफेक्ट है, एकाकी परफेक्ट है क्योंकि वो ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करती। और जब कोई कंटेंट तुम्हारे दिमाग में रह जाए तो समझ लेना कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था। बाकी देखो, अगर तुम्हें पार्ट 3 की हिडन डिटेल और पार्ट 4 की फ्यूचर थ्योरी जाननी है तो कमेंट में पार्ट 4 जरूर लिखना।